इस दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। इसका एहसास हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। ये नमूने दुनिया के हर कोने में पाए जा सकते हैं, जिन्हें फैक्ट शास्त्र ने आज ढूंढ निकाला है। इस वीडियो में हमने कुछ इंसानों की हरकतें दिखाई हैं जो किसी जू में जाके किसी जानवर के पिंजरे के अंदर घुस के अजीब तरीके से बिहेव करने लग गए, जिसका सबक उन जानवरों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और ये किस्से कैमरा में रिकॉर्ड हो गए। ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान न जाने किस किस सोचों के साथ इन जानवरों के साथ अलग अलग प्रतिक्रियाएं करने लग गए, जिसकी बदौलत इन जानवरों ने जो इनके साथ किया उसे देख के आपको बहुत हंसी और बहुत मजा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसी के साथ हम आज के फैक्ट शास्त्र के एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं और साथ में आशा करते हैं कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दिया होगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स सारी वीडियोस के टाइमली मिलते रहें। चलिए आइए दोस्तों, मनोरंजन शुरू करते हैं। अब यह किस्से में ये आदमी आराम से फेंस के आगे बैठा है जिसके अंदर पांडा बंद है। ये एक जू की घटना है। भाई साहब को फोटो खिंचवाने की सूझी, जैसे कि आजकल का ट्रेंड है फोटो खिंचवाना, और इन्होंने जो बैठने की पोजीशन चुनी वो लाजवाब थी, जिनका खामियाजा इनको जल्द ही भुगतना पड़ा। ये भाई साहब आराम से फेंस के साथ पीठ लगा के बैठ गए, जैसे अपने घर के गार्डन में बैठे हों। अब ये बात पांडा को पसंद नहीं आई, तो पांडा धीरे धीरे पीछे से इसके पास आने लगा। शायद वो भी अपनी शक्ल इसकी फोटो में दिखाना चाहता था। छुपके से आके उसने इसको पीछे से दबोच लिया और इसकी जैकेट पकड़ ली। उसके बाद इस पांडा ने इसको जोर से घसीटा, खींचा, दबोचा और 2 मिनट के अंदर अंदर इसको निर्वस्त्र कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसको खींच के छुड़वाया, पर पांडा इसकी जैकेट उठा के ले गया और उस जैकेट के साथ वो खेलने लग गया, जैसे कि वो कह रहा हो अब खींच ले फोटो। ये अगला किस्सा चाइना के जू का है। अब चाइना के जू में ये आदमी लहराता हुआ एक लॉयन और एक लॉयनेस के बीच में जाके बैठ गया। ये शायद उनसे कुछ बातें करना चाहता था, पर वो जानवर इसकी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। इसका पता इसको तब चला जब इसने अपनी जैकेट उन जानवरों के आगे करी और उन्होंने इससे झपट के साइड में फेंक दी, लेकिन शायद ये अभी भी उसका इशारा समझने के लिए तैयार नहीं था। ये फिर से उनकी तरफ बढ़ा और कुछ कहने लगा, पर इस बार उन्होंने और अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी, पर ये शायद समझने के लिए तैयार ही नहीं था। तीसरी बार फिर उन्होंने अटैक किया। शायद इस बार इसको थोड़ी सी अकल आई, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ऊपर खड़ा हुआ स्टाफ जो इस आदमी को बचाना चाहता था, वो जानवरों का बिहेवियर तो फिर भी समझ पा रहा था, लेकिन इस आदमी का नहीं, क्योंकि ये आदमी चौथी बार फिर से खड़ा हुआ और फिर अपना कोई ज्ञान उनको बांटने लग गया। इसके ज्ञान से तंग आके वो जानवर इससे इरिटेट होने लग गए, और इसको बचाना तो बहुत जरूरी था। इसलिए स्टाफ ने कई तरीकों से, कभी पानी फेंके तो कभी बुलेट चला के उन जानवरों को भगाने की वहां से कोशिश की। किसी तरीके से डरा के मेल लॉयन को तो गुफा के अंदर भेज दिया गया, लेकिन लॉयनेस अभी भी जाने को तैयार नहीं थी। वो शायद इसकी बातों से इतना इरिटेट हो गई थी कि इसको सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो भागती हुई इसकी तरफ गई और खींच के इसको मारने ही वाली थी कि इतनी देर में स्टाफ ने फिर से उसके ऊपर पानी डाला, ताकि किसी तरीके से वो डर के पीछे हो जाए, और वो लगभग इसमें कामयाब भी हो गए। किसी तरीके से इस आदमी को बाहर निकाला और इसको अच्छी खासी पेनल्टी लगाई गई। इसके बाद वो जानवर शांत हो गए और मन ही मन उन जानवरों ने राहत की सांस ली। अब ये अगले किस्से में ये औरत इस पानी में कूद गई, जिस पानी के अंदर बहुत सारे बियर्स थे। लगता है इन बियर्स के साथ इसका सनबाथ लेने का मन था, जो इस ठंडे ठंडे पानी में कूद गई आराम से बियर के साथ धूप का मजा लेने के लिए। लेकिन इसकी गलती का एहसास इसको बहुत जल्दी हो गया। जब तक इसको एहसास हुआ ये वहां से निकलने लगी, लेकिन इस बार बियर कहाँ जाने देने चाहता था उसको। ये बियर हमारी हिंदी फिल्मों के रंजीत की तरह था, जो कि ऐसा है कि जो लड़की उनकी तरफ ना भी देखे तो उसको भी छेड़ता है। इसने तो खुला इन्विटेशन दिया था, इसको कैसे छोड़ दे। अब तो इसको ये सनबाथ करवा के ही भेजेगा। इसलिए ठंडे पानी में एक बियर ने डुबकी लगाई और दांतों से इसकी लात पकड़ के वापस खींच लिया। स्टाफ ने इस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की, कभी बियर को डंडे मार के तो कभी कुछ उसके ऊपर फेंक के, ताकि वो थोड़ा सा पीछे हो जाए और इसको ऊपर खींचने का मौका मिल जाए। ऊपर आए हुए स्टाफ ने उसको फिर से खींचने की कोशिश करी, किसी तरीके से उसको बचाने की कोशिश करी। बार बार अटेम्प्ट करने के बाद आखिर में इसको बचा ही लिया, लेकिन ये भालू अभी भी इसको देख के मिस कर रहे थे और अपनी भोली आंखों से इसको बुला रहे थे। लेकिन अब ये मैडम शायद अपनी गलती समझ चुकी थी, इसलिए ये वापस तो बिल्कुल नहीं आती। अब सनबाथ तो इनको नहीं मिला, लेकिन इनको भालू की तरफ से प्यार की निशानियां बहुत सारी मिल गई, जिनके निशान इनके शरीर पे छप गए थे। ये अगले किस्से में ये इंसान एक बंधे हुए बंदर से मजे ले रहा था और बाकी सारे इसके परिवार वाले
उसको देख के हंस रहे थे। ये बंदर के इतना करीब चला गया कि उसके साथ जाके खेलने लग गया और उससे मजे लेने लग गया। पर 2 मिनट बाद ही इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, जब उस बंदर ने इसको ऊपर से लेके नीचे तक जगह जगह से काटना शुरू कर दिया। इस बंदर ने इस लड़के को छड़ी का दूध याद दिला दिया। ये बंदा उस बंदर को धक्का मार के वहां से भाग के निकला और इसने ये सबक ले लिया कि किसी जानवर को परेशान करने का अंजाम क्या हो सकता है। अब बंदर इसको घूर के कह रहा था, फिर से आता है क्या? हम लोग जानवरों को कैद करके जू में रख देते हैं ताकि लोग उनको देख सके, उनका मनोरंजन ले सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ कई बार उनको बहुत इरिटेट करती है? सोचिए, अगर आपको कहीं बीच में खड़ा कर दिया जाए और 10 लोग आपको घूर रहे हों तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही कुछ लोग इस शेर को देख के जू में एंजॉय कर रहे थे। ये शेर बहुत उनसे इरिटेट हो गया, जिसका जवाब इसने बहुत ही अलग तरीके से दिया। आप खुद ही देखिए। तो कैसा लगा आपको इसका जवाब? भोजन? ये अगला नमूना भी चाइना का ही है। इसमें ये आदमी जू में भालू के पिंजरे के अंदर घुस जाता है। वहाँ पे भालू आराम फरमा रहा होता है, पर इस आदमी को पता नहीं क्या चुल होती है कि ये उसको जाके जगाने लग जाता है। कई बार जगाने के बाद जब वो नहीं जागता तो ये उसको जाके हिला के उठाने लग जाता है। अरे मेरे भाई, ये भालू है, तेरे चाचा का लड़का नहीं जो तेरी आवाज से नहीं उठा तो उसको हाथ लगा के उठाने लग गया। और इसकी इस गलती का एहसास इसको अगले पल ही हो गया, जब इसका छूना उस भालू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने पलट के इसको जो दबोचा और जो पीटा और मार मार के इसके घोटे खोल दिए। भालू पूरी तरीके से इसके ऊपर चढ़ गया। अब ये आदमी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने आप को छुड़ाया जाए, और किसी तरीके से उसको धकेल के, उसको धक्का मार के किसी तरीके से उसने अपने आप को उससे छुड़वाया और वहां से सीधा भाग निकला। बाद में जू वालों ने काफी इसको ढूंढने की कोशिश की और ये भागने में कामयाब हो गया। बाद में भालू की जांच की गई, भालू को कोई नुकसान नहीं आया था और इस भालू ने उस आदमी को अच्छा सबक दे दिया, शायद आगे से वो किसी जानवर को इस तरीके से परेशान ना करे। तो देखा आपने किस तरीके से कुछ इंसान अपने नमूनेपन का पूरा सबूत देते हैं। कुछ ऐसी हरकतें करके ये दर्शा देते हैं कि शक्ल से चाहे वो बंदर से इंसान बन गए हैं, लेकिन सोच अभी वही है, अभी विकसित होनी बाकी है। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप लोग कभी भी किसी जानवर को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। और साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा सीन था जिसने आपको हैरान कर दिया। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर इसका आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखेगा। इसी के साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट शास्त्र।